बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया, SHO लियाकत अब्बास लगारी ने मंशियात की बड़ी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। राखी गाज में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बलोचिस्तान से पंजाब आने वाले ट्रक मजदा से 1 मन से जायद चर्स बरामद करके मुलजिम विल्हम पठान सकना जोब बलोचिस्तान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंशियात को जोब बलोचिस्तान से पंजाब स्मगल किया जाना था। इसी वाले से कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया अफसरान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रहीम जनाब कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब की सुपरविजन में डिफरेंट जो टीम्स हैं वो तश्कील दी गई हैं, जो हर आने जाने वाली गाड़ी को सिक्योरिटी और NCP के पेश नज़र जो चीज़ें हैं वो चेक करने के लिए मामूर किया गया है। आज भी SHO लियाकत अब्बास और उसकी टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में जो चर्स है वो बरामद की है, जो कि एक मस्जिद से बरामद हुई है, जिसमें विल्हम वल्द जान मोहम्मद योब से जो है चर्स ये पंजाब की तरफ स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। हमारे SHO और उनकी टीम में से स्पेशली एक रफ़ीक असदुल्ला और उसके जो दूसरे शिफ्ट के लोग थे, उन सब ने मिल के इस काविश को नाकाम बनाया है, जो कि मंशियात को स्मगल करने के लिए की जा रही थी। तो इसमें 1 मन और 2 kg जो चर्स है वो कन्फिस्केट की गई है, साथ में मजदा भी है, जिसका मुकदमा नंबर 10/24 FIR 9C के तहत वो भी रजिस्टर्ड कर दी गई है। मजदे का नंबर 837 है। तमाम फार्मेलिटीज़ के बाद ये कल अदालत में पेश कर दिया जाएगा और जो मुल्ज़िम है वो फर्दर उसकी जो फेट है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। मेरी तरफ से अपनी टीम को शाबाश। इंशाल्लाह जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो डेली बेसिस पे जारी भी रहेंगी और मॉनिटरिंग जो है वो भी सख्त की जा रही है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के वाज़ह करदा इनिशिएटिव्स पर बरोए कार लाए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ने कहा है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर अमल दरामद रोजाना की बुनियाद पर बाकायदगी से किया जाए। उन्होंने कहा है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गराम फरोशी के खात्मा के लिए फील्ड में बेहतर अंदाज में काम करें। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अफसरान जिला भर में म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए फील्ड में मॉनिटरिंग के अमल को मजीद मौसर बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि मुतल्लिका महकमा जात को मौसूल होने वाली शिकायत का बरवक्त अजाला किया जाए और इस सिलसिले में सुस्ती और गफलत ना बरती जाए। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी मोहम्मद शकीब सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खुर्शीद अहमद, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल नसरुल्लाह मलिक, म्यूनसिपल कमेटियों के चीफ अफसरान और वीडियो लिंक के जरिए असिस्टेंट कमिश्नर और मुतल्लिका अफसरान शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ने कहा है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मुतल्लिका अफसरान और अमला फ़आल अंदाज में काम करें। उन्होंने कहा है कि स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल रखी जाएं और वाल चॉकिंग का खात्मा किया जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि सीवरेज और ड्रेनेज की सफाई और जिला भर में मौजूद मेन होल्स के ढक्कन नस्ब कराए जाएं। उन्होंने कहा है कि जिला कौंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान सरकारी वाजबात की वसूली में मजीद बेहतरी लाएं। नेज पार्क्स की देखभाल, गैर कानूनी LPG फरोख्त की रोकथाम, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की देखभाल, सड़कों की मरम्मत और देखभाल और आवारा कुत्तों का खात्मा किया जाए। कबल इंचार्ज मॉनिटरिंग सेल DC ऑफिस डॉक्टर मलिक मोहम्मद असफदर ने जिला भर में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के हवाले से किए गए इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज फॉर वीमेन फरीदगेट भावलपुर में अहले कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए यौम सियाह के हवाले से तकरीब मुनाकिद हुई, जिसकी सदारत प्रिंसिपल सुमेरा सालिहा ने की। तकरीब में वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भावलपुर की सीनियर नायब सदर आयशा अली ने, नायब सदर आयशा फहद, मेस शहनाज एग्जीक्यूटिव मेंबर, आसिया नूर अलवी एग्जीक्यूटिव मेंबर और फातिमा वहीद एग्जीक्यूटिव मेंबर के हमरा तकरीब में शिरकत की। तकरीब में सीनियर नायब सदर वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आयशा अली ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। हर पाकिस्तानी का कौमी फरीजा है कि वो मिली जज्बे के साथ मज़लूम कश्मीरियों की हिमायत करें और इनके साथ इजहार यकजहती करें। 27 अक्टूबर 1947 को दिन तारीख में एक स्याह दिन की हैसियत अख्तियार कर चुका है, जब भारतीय फौजें गैर कानूनी तौर पर कश्मीर में दाखिल हुई। उस दिन से जदोजहद आज़ादी का आगाज हुआ है और आज तक कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। बैनुल अक़वामी इदारे मसला कश्मीर हल करने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के हक खुदरादियत के हसूल तक ये जदोजहद जारी रहेगी।
यहाँ आपको खबर से आगाह करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर मियां वहीद अहमद की जानिब से साबिक गवर्नर चौधरी सरवर के एजाज़ में लाहौर के निजी रेस्टोरेंट में नाश्ते का एहतमाम किया गया। नाश्ते में चौधरी मुश्ताक बिल, साबिका लेस्को चीफ मुजाहिद चिट्टा और मियां काशिफ इकबाल समेत ऑन न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी आसिम बदर ने शिरकत की। इस मौके पर मियां वहीद अहमद और चौधरी सरवर के दरमियान मुल्की मुआशियत और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। चौधरी सरवर का कहना था कि मैं आजकल सरवर फाउंडेशन पर काम कर रहा हूं और मेरी सारी तवज्जो इस वक्त चैरिटी वर्क और पाकिस्तान के गरीबों के लिए है। आखिर में मियां वहीद अहमद की तरफ से मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अवैस सादिक की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब में भी कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। जिला इंतजामिया की तरफ से जिला कौंसल हाल में यकजहती कश्मीर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें अरकान पंजाब असम्बली राना मोहम्मद अरशद और महर काशिफ रंग इलाही पटियार, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव समेत जिले अफसरान, सिख बरादरी, सियासी समाजी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि कश्मीरी कई दहाइयों से जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं और वहां उनका जीना मुहाल हो चुका है। कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानी की बदौलत बहुत जल्द मकबूजा और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। 5 अगस्त 2019 को एक साजिश के तहत मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की आवाज़ को भरपूर तरीके से बुलंद किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ को आलमी सतह पर उठाया है। अब वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही मंजूर की हुई करारदादों पर अमल दरामद करवाएं और कश्मीरियों को खुद इरादियत दिलाएं। सेमिनार के दौरान मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने मिली नक़मों और तकारीर के जरिए मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली को बयान किया। सेमिनार के इख्तिताम पर जिला कौंसल हाल से गुरुद्वारा जन्मास्थान तक यकजहती कश्मीर रैली भी निकाली गई, जिसमें कश्मीरी परचम थामे शुरकान ने कश्मीर की आज़ादी के हक और निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय फौज के बेईमाना मुजालिम के खिलाफ नारे लगाए और जद्दोजहद आज़ादी में कामयाबी के हसूल तक कश्मीरियों का भरपूर साथ देने के अज़म का इजहार किया। शामिल करते सूबाई दारुल हुकूमत लेस्को के ज़ेर इंतज़ाम ऑटो सर्कल्स में बिजली की तरसीली निज़ाम की बेहतरी और हिफाजत के लिए सालाना तरक्याती और मरम्मती काम भरपूर तरीके से जारी हैं। खंभों और लाइनों के करीब लगे हुए दरख्तों की शाखों की कटाई समेत सिस्टम की सफाई और मरम्मत के काम किया जा रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना है कि मेंटेनेंस प्रोग्राम को भरपूर तरीके से मुकम्मल किया जाए ताकि स्मोक और धुंध के दौरान बिजली की मुसलसल तरसील को यकीनी बनाया जा सके। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की जानिब से स्टाफ को हिदायत दी गई हैं कि इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि लाइनों के नज़दीक दरख्तों की सिर्फ ज़रूरी हद तक छटाई की जाए और कोशिश करें कि दरख्तों को गैर ज़रूरी नुकसान ना पहुँचे। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब आर्ट्स कौंसिल बहावलपुर के ज़ेरे तमाम अहले कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए यौम स्याह मनाया गया। इस सिलसिले में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह डायरेक्टर आर्ट्स कौंसिल मियां अतीक अहमद ने किया। तस्वीरी नुमाइश में अहले कश्मीर पर भारतीय मुजालिम की अक्कासी की गई। डायरेक्टर आर्ट्स कौंसिल ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। हर पाकिस्तानी का कौमी फरीज़ा है कि वो मिली जज्बे के साथ मज़लूम कश्मीरियों की हिमायत करे और इनके साथ इज़हार यकजहती करें। 27 अक्टूबर 1947 का दिन तारीख में एक स्याह दिन की हैसियत अख्तियार कर चुका है, जब भारतीय फौजी गैर कानूनी तौर पर कश्मीर में दाखिल हुई। उस दिन से जद्दोजहद आज़ादी का आगाज़ हुआ और आज तक कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे मसला कश्मीर हल करने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हसूल तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। टाउनशिप लाहौर में चेयरपर्सन नवाज शरीफ लवर ग्रुप उस्मा आमिर भट्ट की रिहाइशगाह पर कौम की बेटी कौम की आवाज़ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया। इस मौके पर चेयरपर्सन नवाज शरीफ लवर ग्रुप उस्मा आमिर भट्ट, सदर नवाज शरीफ लवर ग्रुप मुनव्वर हुसैन नकवी, सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा राना अरसलान, खालिद बेग, चौधरी मुश्ताक, इफ्तिखार अजीज़, अदीम अजमल, सईद जट, अब्दुल रज़ाक शाह, राव जमील, अरशाद मिटा, मोहम्मद एहसान, शहबाज पर, शकील भट्टी और कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर उस्मा आमिर भट्ट ने कहा कि मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब हर रोज़ तरक्की की जानिब एक कदम आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। अब खबर शामिल करते हैं जोहान्सबर्ग से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान देसी कुश्ती के चेयरमैन नदीम पहलवान ने साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिलकर मज़लूम कश्मीरियों के हक़ खुदरातियत के लिए रैली निकाली, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरा ने कश्मीरी अवाम पर भारत के जुल्म और सितम के खिलाफ नारेबाजी भी की। कश्मीरियों के हक़ में निकाली जाने वाली रैली में महर नदीम असगर, महर इम्तियाज़ अहमद चौधरी, सकलैन चीमा चौधरी, मुबशर इकबाल, मोहम्मद खालिद चौधरी,
रणवीर इरफान बड़ाइच, महर इश्तियाक अहमद, अलीशा समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा मज़लूम कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत के लिए अमली इक़दामात उठाए। भारत के जुल्म और जबर से आज़ादी हासिल करना कश्मीरी अवाम का बुनियादी हक़ है। उकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में स्मोक में कमी लाने के हुकूमती दावे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उकाड़ा के मुलाजमीन ने धुएं में उड़ा दिए। स्मोक से मुतासरा पंजाब कूड़े को आग लगाने का सिलसिला ना रुक सका। कूड़ा करकट को आग लगाना जुर्म है, लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला खुद इस काम में मुलव्वस है। सफाई के बाद कूड़ा करकट उठाने के बजाय इसे आग लगाई जा रही है। माहौलियाती आलूदगी में इजाफे में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की मुजरिमाना गफलत। मुख्तलिफ जगहों पर कूड़ा करकट को आग लगा दी जाती है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट और एंटी करप्शन के दफातर की दीवार के साथ कूड़ा करकट को आग लगाने से धुआं बुलंद हो रहा है। कूड़ा करकट को आग लगाने की फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़िया देखा जा सकता है कि किस तरह धुआं माहौल को आलूदा कर रहा है। धुआं फिजा में बुलंद होने से सांस लेना दुश्वार होता है। खबर शामिल करते हैं डस्का से हमारे ब्यूरो चीफ नवीद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की सालगिरह आज पंजाब के छोटे बड़े शहरों में मनाई गई। वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां ज़ीशान रफ़ीक ने सैकड़ों कारकुनों के साथ अपने डेरे पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की सालगिरह पंजाब भर में मनाई गई। डस्का में भी वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां ज़ीशान रफ़ीक ने अपने सैकड़ों कारकुनान के हमरा अपने डेरे पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि मरीम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं। बहुत देर बाद पंजाब को ऐसा लीडर मिला है जिसने सूबे की आवाम की खिदमत को अपना शार बना लिया है। आज सालगिरह के मौका पर हम दुआ करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साया हमारे सरों पर तादेर रहे और वो इसी तरह मुल्क और कौम की खिदमत करती रहे। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोदा। दीपालपुर थाना सदर दीपालपुर के दूध अड्डा कच्चा पक्का के करीब पुलिस मुकाबला। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी। पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू शदीद जख्मी, इसके दो साथी रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मौके से फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाका की नाकाबंदी कर दी गई है। SHO सदर दीपालपुर मोहम्मद आसम चिश्ती का कहना है कि हम बहुत जल्द फरार होने वाले डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। जख्मी होने वाले डाकुओं की शिनाख्त इमरान उर्फ इमरानी सुखेरा गाँव जसू के नाम से हुई है, जो बहुत से मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था, जिसको फौरी रेस्क्यू 1112 ने तिब्बी इमदाद देते हुए THQ दीपालपुर मुंतकिल कर दिया, जहां इसका इलाज जारी है। सरगोदा में रकम के तनाज़ा पर सफा कातिल ने घर बुलाकर एक शख्स को कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। नाश घर के सहन में ही दफना दी। 2 रोज बाद कत्ल का इंकशाफ होने पर मुलजिम को गिरफ्तार करके नाश घर के सहन से निकाल ली गई। पुलिस राय के मुताबिक सरगोदा के गांव 60 जनूबी में मुबैना तौर पर रकम के लेन देन के तनाज़ा पर मुलजिम ने मोहम्मद खान नामी शख्स को अपने घर बुलाया और कुल्हाड़ी के वार करके इसे बेमाना तरीके से कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात के बाद घर के सहन में गड़ा खोद कर नाश इसमें दफन कर दी गई। 2 रोज बाद कत्ल का इंकशाफ होने पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सलाम वाली पुलिस ने रेस्क्यू 1112 के साथ मिलकर घर के सहन से नाश बरामद की। पोस्टमार्टम के बाद लाश पुरसान के हवाले करके मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। खबर शामिल कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक ज़िले पुलिस चीफ लिया के बासियों को इंसाफ की तेज़ तरीन फराहमी के लिए मुतहरिक। एक ही दिन में 4 थानों में खुली कचहरियों का इनेकाद। थाना जात की भी इंस्पेक्शन। लिया के बासियों को इंसाफ की तेज़ तरीन फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असदुर्रहमान का एक मुनफरिद रिकॉर्ड। एक ही रोज़ में 4 मुख्तलिफ थाना जात में खुली कचहरियों का इनेकाद। थाना करोड़, थाना फतेहपुर, थाना सदर और थाना सिटी में लगाई जाने वाली खुली कचहरियों में पुलिस अफसरान के अलावा सियासी समाजी शख्सियात, मौज़ज़ीन इलाका और दीगर शहरियों ने कसीर में शिरकत की। जिले पुलिस चीफ ने साइलिन की जानिब से पेश करदा दरख्वास्तों पर समाअत की और मौके पर मुतल्लिका पुलिस अफसरान को मामलात मेरिट पर हल करके जल्द अज जल्द फीडबैक देने की हिदायत जारी की। खुली कचहरियों के शुरा से गुफ्तगू करते हुए DPO लिया का कहना था कि पुलिस जराइम की बेखनी के साथ साथ शहरियों को मेरिट पर इंसाफ की फराहमी के लिए पुरज़म है। शहरी बराह रास्त अपने मसाइल आला अफसरान तक पहुँचाएँ। बर वक्त इंसाफ फराहमी के लिए हम वक्त कोशा हैं। DPO लिया असदुर्रहमान ने 4 थाना जात की इंस्पेक्शन के दौरान थाना हवालात, मालखाना, फ्रंट डेस्क और ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया और हवालात में मौजूद कैदियों से भी मसाइल दरियाफ्त किए। खुली कचहरियों के इनेकाद से शहरियों को आला अफसरान से मिलकर अपने मसाइल पेश करने में आसानी होती है। खुली कचहरियाँ तसलसल के साथ जारी रहनी चाहिए। ज़िले पुलिस चीफ के मेरिट पर बर वक्त इंसाफ फराहमी के लिए जारी काविशें काबिल इस्ताइश हैं।
तहसील प्रेस क्लब डडियाल म्यूनसिपल कमेटी डडियाल के कायम मुकाम चेयरमैन वकार अहमद मीर ने कहा, डडियाल शहर को खूबसूरत बनाना अव्वलीन तरजीह है। ताजरों, शहरियों, सहाफ़ी बिरादरी के ताउन के बगैर दरपेश मसाइल को हल करना मुमकिन नहीं। शहर को खूबसूरत बनाने और दरपेश मसाइल हल करने के लिए इंतहाई अहम पुल की जरूरत है। जावजात, गलत पार्किंग, रिक्शों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा सबसे ज्यादा नुकसानदेह बात है। जिन लोगों ने माल मवेशी रखे हुए हैं, इनको अपने अपने घरों तक महदूद रखने की बजाय आवारा छोड़ देते हैं। ठेकेदार फाटक रोजाना आवारा जानवरों को फाटक में बंद करते हैं। इनके मालकान दीवारें तोड़कर निकाल ले जाते हैं, दूसरे दिन फिर खुले छोड़ देते हैं। ठेकेदार फाटक के साथ रोज तलक कलामी मामूल बन चुका है। इन आवारा जानवरों की वजह से कई कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। गलत पार्किंग, रिक्शा, रेडी बानों की वजह से बाजारों में आने जाने में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजिर बरादरी अपना कारोबार अपनी दुकान की हद तक करें। ये शहर अपना है, इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। कायम मुकाम चेयरमैन बल्दिया ने डडियाल निजी न्यूज़ ऑफिस में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ताजर, सिविल सोसाइटी और शहरियों, सहाफ़ी, बिलखसूस ट्रैफिक पुलिस के ताउन से ही बेहतरी लाई जा सकती है। रिक्शा ड्राइवरों को मखसूस जगह पर पार्किंग के लिए जगह मुहैया की। चंद दिन के बाद फिर वही काम उन्होंने शुरू कर दिया। अब सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। किसी सिफारिशी की सिफारिश को कबूल नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें पुलिस थाना की भी जरूरत होगी। डडियाल को रोल मॉडल बनाने के लिए अपनी तमाम तरसाहतें बरोए कार लाएंगे। शहरी बादशाह होने के बावजूद रोड के दरमियान गाड़ियां खड़ी करके बातें और दोनों अतराफ गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। पैदल चलने वालों के लिए बल्दिया ने फुटपाथ एक तरफ बना दिया है ताकि चलने में आसानी। समझ बूझ होने के बावजूद फुटपाथ के ऊपर मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी कर देते हैं। पार्किंग के लिए बल्दिया शहर ने एक साइड पे लाइन भी लगा रखी है, मगर इसके बावजूद पार्किंग करने वाले गलत गाड़ियां खड़ी करते हैं, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी जिम्मेदारियां इस तरीके से अंजाम दे, गलत पार्किंग करने वालों को जुर्माने करें। आने वाले दिनों में बड़ा ऑपरेशन करेंगे। किसी सिफारिशी की सिफारिश कबूल नहीं होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।